हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत हमारे चैनल पे। बच्चे लोग, आज के इस क्लास में वृत्त मतलब सर्किल का वृत्त का 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ, जो कि आपके मैट्रिक के एग्ज़ाम में कई बार पूछे जा चुके हैं और यही क्वेश्चन आपके मैट्रिक के एग्ज़ाम में आएंगे। तो आज का क्लास आप सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो जल्दी से इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करें, क्योंकि आज के इस क्लास में वृत्त का वही सवाल लाया हूं जो कि आपके मैट्रिक के एग्ज़ाम में पूछे ही जाएंगे। पहला क्वेश्चन, जितना भी सवाल मैं बताऊंगा ये सब क्वेश्चन आपको बार बार रिपीटेबल है और ये सब क्वेश्चन आने वाले आपके मैट्रिक के एग्ज़ाम में। दो वृत्तों की त्रिज्याएँ क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। मतलब दो वृत्त दिया गया है, उसकी त्रिज्या भी दिया गया है और बोल रहा है इन दोनों वृत्त का परिधि का योग जो है बड़े वृत्त की परिधि के बराबर है, तो बड़े वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करेंगे। हम लोग इस वृत्त की त्रिज्या को R1 माने तो इस वृत्त की त्रिज्या को R2 और बड़े वृत्त की त्रिज्या को बड़ा R माने। तो दिया क्या, R1 का मान दिया गया, देखिए 19 सेंटीमीटर, 19 सेंटीमीटर और इसका 9 सेंटीमीटर। R2 का मान दिया गया 9 सेंटीमीटर। अब बड़ा R का मान निकालना, बड़े R का मान निकालना और बोल रहा दोनों वृत्त की त्रिज्या क्रमशः 19 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर है, तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। मतलब इस बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है जो कि इन परिधियों के योगफल के बराबर है। तो पर्सन से क्या होगा, छोटे दोनों वृत्त का परिधियों का योग बराबर बड़े वृत्त का परिधि, बड़े वृत्त का परिधि ये दिया गया है। तो अब वृत्त का परिधि का फॉर्मूला क्या होता, परिधि वृत्त का परिधि बराबर 2 पाई R1 फिर प्लस योग मतलब जोड़, तो 2 पाई R2। अब बड़े वृत्त की त्रिज्या R है तो क्या होगा 2 पाई और बड़ा R। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए बच्चे लोग 2 पाई और 2 पाई दोनों में है तो 2 पाई कॉमन लेते हैं, 2 पाई कॉमन लेते R1 प्लस R2 बराबर 2 पाई R। यहाँ देखिए 2 पाई और इस पर भी 2 पाई, इसका मतलब दोनों तरफ सेम है तो कट जाएगा। तो बचा का R1 का मान कितना 19, R2 का मान कितना 9, इधर कितना R, कितना हुआ 9 9 18 के 8 हासिल लगा 1 2, मतलब बड़ा R कितना निकल गया 28 सेमी। अब पूछ रहा है उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें जिसकी परिधि इन दोनों वृत्त की परिधि की योग के बराबर होता है। इसीलिए बड़े वृत्त की त्रिज्या बराबर कितना 28 सेंटीमीटर। यही क्या हो गया
आंसर हो गया। ये भी क्वेश्चन आपके मैट्रिक के एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। क्या है क्वेश्चन? दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर होता है। सेम पहला कंडीशन वाला सवाल। एक वृत्त की त्रिज्या को r1 मान लेते हैं, तो इस वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगा? r2। और बड़े वृत्त की त्रिज्या निकालना है, तो बड़े वृत्त की त्रिज्या r। तो दिया क्या? r1 का मान देखिए 8 सेंटीमीटर, और r2 का मान देखिए 6 सेंटीमीटर। और किसका मान निकालना? बड़े वृत्त की त्रिज्या निकालना, r बराबर वाट। तो पर्सन से क्वेश्चन का बोला दोनों वृत्त की त्रिज्या क्रमशः 8 सेमी 6 सेमी। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें, मतलब इस वृत्त का त्रिज्या ज्ञात करेंगे जिसका क्षेत्रफल, इसका जो क्षेत्रफल है बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल इन दोनों वृत्त के क्षेत्रफल के योगफल के बराबर होता है। इसीलिए छोटे दोनों वृत्त का क्षेत्रफल का योग बराबर बड़े वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल को शॉर्ट फॉर्म में इस तरह लिखते हैं। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर, पाई r1 का स्क्वायर प्लस पाई r2 का स्क्वायर। और बड़े वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर, पाई अब बड़ा r का स्क्वायर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। देखिए पाई इसमें है, पाई इसमें है, पाई कॉमन, तो बचा का r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर पाई r। देखिए पाई इस पार भी है, पाई इस पार भी, कैंसिल। r1 का स्क्वायर, r1 की जगह पे देखिए क्या 8 सेंटीमीटर, 8 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर, r2 की जगह पे कितना 6, तो 6 का स्क्वायर बराबर r स्क्वायर। 8 को जब 8 से गुना करेंगे 8 8 64 प्लस 6 को जब 6 से गुना करेंगे 6 चाके 36 बराबर r स्क्वायर। 36 और 64 कितना 100, इधर कितना r स्क्वायर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए बच्चों, 100 जो होगा 10 का स्क्वायर होगा, तो r स्क्वायर बराबर 100 10 का स्क्वायर, 100 10 का स्क्वायर, 100 जो होगा 10 का स्क्वायर। इसीलिए ये 2 से ये 2 कैंसिल, r कितना 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। इसीलिए बड़े वृत्त की त्रिज्या बराबर कितना निकल गया 10 सेंटीमीटर। कितना? इस बड़े वृत्त की त्रिज्या कितना निकल गया 10 सेंटीमीटर। यही क्या हो गया? आंसर हो गया। ये भी क्वेश्चन आपके मैट्रिक के एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं। किसी वृत्त की परिधि 22 सेंटीमीटर है तो उसके चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। परिधि दिया गया है तो सबसे पहले वृत्त की त्रिज्या हम लोग मानते हैं।
त्रिज्या हम लोग मान लिए 8 सेंटीमीटर, तो परिधि दिया गया, परिधि बराबर कितना 20 सेंटीमीटर। परिधि किसको कहते हैं? ये मतलब इस पे जो हम लोग चक्कर लगाएंगे इसको बोलेंगे परिधि, और त्रिज्या हम लोग माने हैं r। तो अब परिधि का फॉर्मूला क्या होता है? वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई r। क्या होता? 2 पाई r। कितना दिया? 20 सेंटीमीटर। पाई का मान दिया रहे तो ठीक है, नहीं तो 20/7 यूज करेंगे। 2 पाई का मान 20/7, r का मान पता नहीं 22। यहाँ देखिए इस पार 22, इस पार 22 कैंसिल, इस पार कितना 1, तो r का मान कितना निकलेगा? ये 7 उस पार जाएगा तो 7/2, मतलब r का मान निकला 7/2। और बोल क्या रहा है? चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाले। मतलब एक वृत्त में 4 चतुर्थांश होता है, तो एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना, मतलब ये वाला पार्ट का क्षेत्रफल निकलेगा। कैसे निकलेगा? तो वृत्त के चतुर्थांश का फॉर्मूला होता है चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर 1/4 पाई r²। इसलिए 1/4 कि एक पार्ट, 2 पार्ट, ये 3 पार्ट और 4 पार्ट हो जाए, इसीलिए 1/4 पाई r²। 1/4 पाई का मान दिया है तो ठीक है, नहीं तो 22/7। r का मान अभी अभी निकालें, 7/2 और 7/2, 7 से 7 कैंसिल, ये 2 से ये 11, 11 दूना 22, ऊपर कितना 11 7 77 और नीचे 4 दूना 8 सेंटीमीटर। इसका मतलब चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही क्या है? आंसर हो गया बच्चों लोग। ये भी क्वेश्चन आपके मैट्रिक के एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं। क्या है क्वेश्चन? 42 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका कोण 30 सेंटीमीटर हो, जिसका कोण 30 डिग्री हो। कोण दिया गया 30 डिग्री और त्रिज्या दिया गया है 42 सेंटीमीटर। तो चतुर्थांश का इसके क्या बोला? त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड किसको बोलते हैं? ये जो अंदर वाला पार्ट है, ये कोण दिया गया है कितना 30 डिग्री, और अंदर वाला पार्ट का क्षेत्रफल निकालेंगे। कैसे निकलेगा? थीटा का मान दिया गया कितना 30 डिग्री, रेडियस कितना दिया गया 42, त्रिज्या कितना दिया 42। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल को शॉर्ट फॉर्म में इस तरह लिखते हैं। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल फॉर्मूला होता θ/360 गुने पाई r²। ये त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का फार्मूला, आप लोग फार्मूला याद कर ले। थीटा का मान देखिए 30 डिग्री, 360 गुने पाई का मान दिया है तो ठीक है, नहीं तो 22/7 r²। r का मान कितना 42 गुने 42, 3 एकाएं 3, अब 12 तिया 36, 12 7 एकाएं 7, 7 छक्के 42, 6 एकाएं 6, 6 दूना 12, ये 2 एकाएं 2, 21 दूना 42, ऊपर कितना 22 और 21, 22 गुने 21 गुना करें 22 इकाई 22 के 2 हाथ से लगा 2, 22 दूना 44 और 2 46,
सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकला कितना 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया इसका निकल गया 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये क्वेश्चन आपके मैट्रिक के एग्जाम में आएंगे। एक तार वृत्त के रूप में है, एक तार जो है वृत्त के रूप में है जिसकी त्रिज्या 28 सेमी है। इसकी त्रिज्या कितना 28 सेमी, 28 सेमी। उस वर्ग का भुजा ज्ञात करें। मतलब इस वर्ग का भुजा ज्ञात करें जो इस तार को मोड़कर बनाया जा सकता है। चलिए वर्ग की भुजा को ए मान लेते, तो वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती है तो चारों भुजा ए हो गया। अब यहाँ पे देखिए आर का मान कितना दिया गया 42 सेंटीमीटर। मतलब वृत्त की त्रिज्या दिया गया। और हम लोग क्या जानेंगे, देखने से पता चलता है ये जो परिमाप है, ये वृत्त का परिधि, वृत्त का परिधि जो गोल होके ये बना गया है वर्ग, तो ये जो परिधि होगा, इस वृत्त का परिधि ये वर्ग का परिमाप के बराबर होगा ना? जी सर होगा। तो वृत्त का परिधि बराबर क्या होगा वर्ग का परिमाप। इसीलिए परिधि बराबर वर्ग का परिमाप। क्यों होगा कि बोल रहा है ये वृत्ताकार तार है, इसी को मोड़कर ये बना गया वर्ग, तो वर्ग का भुजा बोला निकालने के लिए। तो वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है 2πr, परिधि बराबर। अब वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप का फॉर्मूला 4 गुने भुजा। तो भुजा को क्या माने ए, तो 4a। पाई का मान दिया है तो ठीक है, नहीं तो 22/7 का उपयोग करेंगे। आर का मान दिया गया 42 सेंटीमीटर। 4 गुने भुजा, 7 इकाई 7, 7 छक्के 42। कोई दिक्कत नहीं। ये जो बचा उसको लिखते हैं 2 गुने 22 गुने 6 4a। अब यहाँ देखिए 2 कट जाएगा, ये 2 से कटेगा, फिर 2 से कट गया, बचा का 22 दूना 44, इधर क्या ए। इसीलिए वर्ग की भुजा बराबर 44 सेंटीमीटर। इस वर्ग की भुजा कितना निकल गया 44 सेंटीमीटर। तो यही क्या हो गया आंसर हो गया। ये भी क्वेश्चन आपको बार बार पूछा जा रहा है एग्जाम में। क्या है क्वेश्चन, एक वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल बराबर है तो वृत्त की त्रिज्या होगी। मतलब इस वृत्त का परिधि जो है ये, मतलब इस पे ये गोल गोल चक्कर लगाते, इसको क्या बोलते हैं परिधि। परिधि जो है क्षेत्रफल के बराबर, मतलब अंदर वाला पार्ट को बोलेंगे क्षेत्रफल। परिधि जो है क्षेत्रफल के बराबर है, तो बोला वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करने के लिए। आइए परिधि बराबर क्षेत्रफल, वृत्त की परिधि बराबर क्षेत्रफल दिया गया। वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल बराबर है, तो परिधि बराबर क्षेत्रफल। वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है 2πr, 2πr। वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है πr स्क्वायर, πr। यहाँ देखिए 2πr, यहाँ πr, मतलब एक r से एक r कैंसिल हो गया, और यहाँ पाई से ये पाई कैंसिल हो गया। इधर क्या बचा r, इधर बचा क्या 2, r बराबर 2। इसीलिए त्रिज्या बराबर, वृत्त की त्रिज्या कितना निकल गया, वृत्त की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर। यही क्या हो गया इस क्वेश्चन का
आंसर हो गया। ये भी क्वेश्चन आपके मैट्रिक के एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं। 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र पर बना कोण 120 है तो चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। मतलब इस वृत्त की त्रिज्या कितना है? 21 सेंटीमीटर। वृत्त की त्रिज्या कितना? 21 सेंटीमीटर। इसके केंद्र पे बना कोण कितना? 120 डिग्री। मतलब ये जो कोण है यही कोण कितना बना? 120 डिग्री। तो बोला चाप की लंबाई ज्ञात करें, मतलब इस वाला पार्ट का लंबाई ज्ञात करना। आप कैसे ज्ञात करेंगे? सबसे पहले दिया क्या है? त्रिज्या कितना? 21 सेंटीमीटर। कोण मतलब थीटा का मान कितना दिया? 120 डिग्री। तो चाप की लंबाई ज्ञात करें। तो चाप की लंबाई का फार्मूला क्या होता है? वृत्त के चाप की लंबाई का फार्मूला, चाप की लंबाई बराबर, चाप की लंबाई बराबर थीटा बट्टा 360 गुने 2 पाई आर। 2 पाई आर। थीटा बट्टा 360 गुने 2 पाई आर चाप की लंबाई का फार्मूला। आइए थीटा का मान कितना दिया? 120। 120 360 2 पाई का मान दिया है तो ठीक है, नहीं तो 22/7 का उपयोग करें। आर का मान दिया गया 21 सेंटीमीटर। 21 12 इकाई 12 12 तिया 36 3 इकाई 3 3 7 21 7 इकाई 7 7 से कैंसिल 22 दूना 44 22 दूना 44। मतलब चाप की लंबाई, ये चाप की लंबाई को एल से डिनोट करते हैं। तो चाप की लंबाई कितना निकल गया? 44 सेंटीमीटर। यही क्या हो गया? आंसर हो गया। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपके मैट्रिक के एग्जाम में पूछे ही जाएंगे। एक वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी परिधि 66 सेंटीमीटर है। चलिए तो पहले सबसे पहले वृत्त है, इस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे जिसकी परिधि, मतलब ये दिया गया, इसी को बोलते हैं परिधि। तो परिधि हम लोग मान लेते हैं कि वृत्त की त्रिज्या आर, त्रिज्या बराबर आर मान लिए। तो परिधि दिया गया 66 सेंटीमीटर। परिधि बराबर 66 सेंटीमीटर। तो परिधि का फार्मूला क्या होता है? 2 पाई आर। 2 पाई आर 66 सेंटीमीटर। 2 अब पाई का मान दिया है तो ठीक है, नहीं तो 22/7 का उपयोग करेंगे। आर 66 सेंटीमीटर। 22 इकाई 22 अब 22 तिया 66। ठीक, आर का मान निकालना है, क्योंकि आर का मान निकालेंगे तभी तो वृत्त का क्षेत्रफल का मान निकलेगा। तो आर का मान इस पर, तो ये ऊपर चला जाएगा 7 या 21 और 2 नीचे चला जाएगा। मतलब आर बराबर 21/2। वृत्त की त्रिज्या निकल गई कितना? 21/2। अब वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, तो वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7। आर का मान अभी निकाले 21/2। 21/2 7 इकाई 7 7 तिया 21 2 इकाई 2 11। ऊपर क्या बचा? 11 तिया 33। यहाँ 21 और नीचे क्या है? 2। गुना कर दीजिए। 21 तिया 63। 21 तिया 63
के 3 हासिल लगा 6, 21 या 63 और 63 6 69, मतलब इतना निकल गया वृत्त का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये इस वृत्त का क्षेत्रफल कितना निकलेगा 693, यही क्या हो गया आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते। अगला क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन आपके मैट्रिक के एग्जाम में बार बार, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आपके मैट्रिक के एग्जाम में बार बार पूछा जा रहा है। 28 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र पर बना कोण 45 हो तो वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले वृत्त बनाते हैं, वृत्त बना ये, और बोल रहा कि इसकी त्रिज्या कितना 28 सेमी, 28 सेमी, और इसके केंद्र पे बना कोण कितना 45। तो ये कोण जो बना गया है कितना 45। तो बोल रहा त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर, मतलब ये वाला पार्ट, अंदर वाला जो पार्ट है इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना। अब कैसे ज्ञात करेंगे, आर का मान कितना दिया गया 28 सेंटीमीटर, और थीटा का मान कितना दिया गया 45 डिग्री। तो बोला त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बट्टा 360 गुने पाई आर स्क्वायर। थीटा बट्टा 360 गुने पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान कितना 45, 360 गुने पाई का मान दिया है तो ठीक है, नहीं तो 22/7 का उपयोग करेंगे। आर स्क्वायर, आर मतलब 28, फिर गुने 28, 3 से काटिए, 3 से 3, 3 एकाई 3, 1/3 5 15, 3 एकाई 3, 3 दूना 6 0, ठीक। 15 8 120, 15 8 120, 7 एकाई 7 7 चौके 28, इधर 4 एकाई 4 4 दूना 8, 2 एकाई 2, और ये 11 बचा क्या 11 गुने 28, क्या बचा 11 गुने 28। अब 11 को 28 से गुना करें, 11 8 88 के 8 हासिल लगा 8, 11 दूना 22 8 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकल गया 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही क्या हो गया आंसर हो गया। ये भी क्वेश्चन आपके मैट्रिक के एग्जाम में हर साल पूछे ही जाते हैं। सिद्ध करें कि वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। ये सिद्ध करना, एक वृत्त है उसके व्यास, व्यास मतलब वृत्त को 2 बराबर भागों में बांटा, व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं सी डी और ई एफ, व्यास क्या है ए बी, समानांतर होती है। ये सिद्ध करना। दिया क्या है, दिया है ए बी व्यास और सी डी तथा ई एफ स्पर्श रेखाएं, ए बी व्यास सी डी तथा ई एफ स्पर्श रेखाएं सिद्ध करना है, सी डी समानांतर ई एफ। अब कैसे साबित करेंगे, प्रमाण देखिए बच्चों लोग, चूंकि सी डी स्पर्श रेखा जो ए बिंदु पे स्पर्श करता है, सी डी स्पर्श रेखा ए पर स्पर्श
करता है। सी डी स्पर्श रेखा जो ए बिंदु पे स्पर्श करता है, इसीलिए कोण सी ए बी 90 डिग्री, क्योंकि स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु पे 90 डिग्री का कोण बनाता है, इसलिए सी ए बी कितना 90 डिग्री। समीकरण 1। अब फिर इसी तरह लिखेंगे, फिर ई एफ स्पर्श रेखा जो बिंदु बी पर स्पर्श करता है, ई एफ स्पर्श रेखा बी पर स्पर्श करता है। ई एफ स्पर्श रेखा जो बिंदु बी पे स्पर्श करता है, इसीलिए एफ बी ए या फिर ई बी ए, ई बी ए, बी ए बराबर कितना 90 डिग्री, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु पे 90 डिग्री का कोण बनाता, इसीलिए। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से देखिए। समीकरण 1 तथा 2 से क्या होगा, ये दोनों बराबर हो जाएगा। कोण सी ए बी बराबर एफ बी ए, ई बी ए, और ये क्या है कोण, ये क्या है, ये संगत कोण है। क्या है? संगत कोण, संगत कोण। जैसे ही संगत कोण बराबर हुआ तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि सी डी और ई एफ समांतर है, इसीलिए सी डी समांतर ई एफ। यही क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, यही साबित करना था। अगला क्वेश्चन है, ये थ्योरम है और क्वेश्चन भी है। ये थ्योरम आपको मैट्रिक के एग्जाम में हर साल पूछे ही जाते हैं। थ्योरम प्रमेय 10.2 सिद्ध करे कि बाहा बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती है। बाहर कोई बिंदु है, उस पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होता है, बराबर होता है। आइए, बाहर कोई बिंदु ए है, ए से वृत्त पे खींची गई 2 स्पर्श रेखा। आइए स्पर्श रेखा खींचते हैं। ये दोनों की लंबाई क्या करना, बराबर सिद्ध करना, मतलब ये दोनों आपस में बराबर है। तो दिया क्या है, दिया है ओ केंद्र वाले वृत्त के, ओ केंद्र वाले वृत्त के बाहर बिंदु ए से, वृत्त के बाहर बिंदु ए से वृत्त पे 2 स्पर्श रेखाएं ए टी तथा ए आर खींची गई है। सिद्ध करना है ए टी बराबर टी आर, ये साबित करना है। अब कैसे साबित होगा, सबसे पहले रचना लिखेंगे। ओ से ए टी आर को मिलाया, ओ से ए टी आर को मिलाया। आइए मिलाते हैं। मिला दिए। अब ए को भी मिलाना है रचना से। अब देखिए बच्चे लोग, अब यहाँ देखिए 2 ट्रायंगल बना, ए ओ टी और ए ओ
आर। ये दो ट्रायंगल को हम लोग क्या करेंगे, समरूप साबित करेंगे। तो ये AT और AR बराबर हो जाएगा। कैसे, तो आइए प्रमाण से हम लोग देखते हैं। प्रमाण, त्रिभुज AOT तथा त्रिभुज का सिंबल AOR में कोई दिक्कत नहीं। देखिए ये दोनों क्या है, वृत्त की त्रिज्या है। ये दोनों OT और OR वृत्त की त्रिज्या है। तो OT बराबर OR बराबर वृत्त की त्रिज्या। और दोनों त्रिभुज में देखिए AO और O उभयनिष्ठ। AO बराबर AO क्या है, उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ मतलब दोनों में। और ATO कोण ATO बराबर कोण ARO बराबर कितना, 90 डिग्री। 90 डिग्री क्यों, कि स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु पे 90 डिग्री का कोण बनाता है, इसीलिए यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो यहाँ पे भी 90 डिग्री का कोण बनेगा। अब देखिए दोनों त्रिभुज में AOT और AOR में OR और OT और OR बराबर है और AO उभयनिष्ठ है। और ये कोण 90 डिग्री। इसीलिए त्रिभुज AOT समरूप त्रिभुज, सर्वांगसम त्रिभुज AOR। कौन सा रूल से ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हुआ, तो RHS से। इसीलिए सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भुजा आपस में बराबर होता है। इसीलिए AT बराबर AR, AT बराबर AR। यही साबित करना था। ये क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। दोस्तों यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में हमें बताइए। यदि आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी दबा दें, ताकि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जय हिंद।